भी होगा ना सरफेस केमिस्ट्री तो आता है कि नहीं आता है ना। इसको लेके इस वैरायटी में 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन थे तीनों। एडजॉर्प्शन को भी लेके क्वेश्चन पूछते हैं और फिर भी सवाल लोगों का केमिस्ट्री में स्कोर बहुत बेकार है यार, तो मैथ्स में तो पेपर एनसीईआरटी कल एनटीए ने रिलीज कर दिया ना रिजल्ट, 6 लोगों के 100% आया। देखो सरफेस केमिस्ट्री में 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला टॉपिक हम लोग लिखेंगे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जानते हो तुम लोग क्या रहता है ना। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, हम लोगों के पास में कोई भी एक सरफेस है, उस सरफेस पे दूसरे पार्टिकल्स का क्या होना बेटा, स्टिक होना ना, चिपक जाना, इसको हम लोग एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ऐसे है ना, हाथ पे डस्ट के पार्टिकल चिपक गए, चॉक को इंक में डाल दो तो उस पे इंक चिपक जाए, ये सारा प्रोसेस क्या होता है एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन में जिस जो पार्टिकल्स आगे चिपकते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। और जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एडजॉर्बेंट। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ होता है जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं। ऑक्लूजन जो होता है, क्या होता है ऑक्लूजन, वो तो जितने ही प्रोसेस होंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे उसमें, मतलब कैटलिस्ट एक्टिविटी ना, कैटलिस्ट एक्टिविटी में होते हैं। देखो एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एक एडजॉर्बेंट हो गया, एक एडजॉर्बेंट हो गया। ठीक है ना, इन पार्टिकल्स को अगर तुम लोग वापस हटा दो तो उसको क्या बोलते हैं लोग, उसको लोग डिजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है ना, डिजॉर्प्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम एडजॉर्बेंट सरफेस। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशंस है। एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन, SORPTION। सॉर्प्शन क्या होता है बेटा, साइमल्टेनियसली होता है सर। हाँ बेटा देखो एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल क्या होता है बेटा, इनसाइड द बल्क जाता है, यहाँ से पार्टिकल क्या चला गया, इनसाइड द बल्क चला गया, तो उसको लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, है ना। तो एब्जॉर्प्शन में जो पार्टिकल होगा वो क्या करता है, इनसाइड द बल्क जाता है। इन एडजॉर्प्शन पार्टिकल क्या होते हैं, सरफेस पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। सॉर्प्शन क्या होते हैं, जब एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, अगर दोनों साथ साथ हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, सॉर्प्शन क्या होते हैं, द प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोगों के पास रहता है कि हम लोगों ने एक इंक लिया, इंक सॉल्यूशन, इसमें क्या किया, एक चॉक डिजोल्व कर दिए, क्या हम लोगों के पास में चॉक, चॉक को जब डिजोल्व करेंगे तो चॉक के सरफेस पे क्या होगा, इंक का पार्टिकल एडजॉर्ब होगा। इनसाइड क्या होगा बेटा, इसके इनसाइड जाएगा वाटर का पार्टिकल, एडजॉर्प्शन भी होगा एब्जॉर्प्शन भी होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है ना, देखो बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा, एक हम लोगों के पास में एडजॉर्प्शन हो गया, दूसरा क्या है हम लोगों के पास में एब्जॉर्प्शन। इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो सबसे पहली बात ये कैसा होता है, जो सरफेस फिनोमेना। सर एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है, बिल्कुल है ना, एक ऐसा होता है सरफेस फिनोमेना होते हैं, और एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, बल्क बल्क फिनोमेना। फिनोमेना। एक ऐसा बेटा बल्क फिनोमेना, और कोई इसके अलावा डिफरेंस कुछ नहीं है। देखो बेटा जो एडजॉर्प्शन की अगर वो रेट की बात करें तो रेट जो होता है बेटा वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या करता है, डिक्रीज होता है, रेट डिक्रीजेस। अगर मैं रेट का टाइम के रेस्पेक्ट में प्लॉट करता हूँ कैसा होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, स्टार्टिंग में एडजॉर्प्शन का रेट कैसा होता है, ज्यादा रहता है, धीरे धीरे क्या होता है एडजॉर्प्शन कम होता है। ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कैसा रहता है बेटा, एब्जॉर्प्शन का जो रेट रहता है दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ये कैसा रहता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो एक सरफेस हम लोगों के पास, सरफेस अगर पूरा का पूरा फ्री है तो एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा,
जैसे जैसे पार्टिकल सरफेस पे आके एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, ऐसे ही क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होता चला जाएगा और फाइनली आके स्टॉप हो जाएगा ना। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, पार्टिकल सेम रेट से अंदर एंटर करता है, जैसे बल्क में पूरा का पूरा फिल होगा, तुरंत एब्जॉर्प्शन क्या होगा, रुक जाएगा। समझाने में क्या बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग में ज्यादा हो बाद में कम होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है, सेम रेट से चलता है, ठीक है ना। जितना रेट स्टार्टिंग में होगा उतना रेट फाइनल तक रहता है इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दो बेसिक डिफरेंस है इनका, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो तुम लोगों को खुद से पढ़ने पड़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन लोगों के इस चैप्टर में सब लोग एनसीईआरटी जरूर जाके पढ़ लेना करके, ठीक है ना। एप्लीकेशंस है इसके ऊपर लेना, कभी कभी बहुत बार उससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये सब लोगों को पढ़ना है। अब लोग बातें करेंगे जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एब्जॉर्प्शन कितने तरीके का होता है बेटा, दो तरीके का, एक केमिकल एब्जॉर्प्शन और एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन। हम लोगों के पास में क्या होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और दूसरा क्या होता है हम लोगों के पास में, केमिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। इसको हम लोग केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, इसको फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक केमिकल एब्जॉर्प्शन, एक फिजिकल। तुम्हारे प्रश्न में क्या होगा, ठीक है, दो तरीके का, एक फिजिकल हो गया एक केमिकल हो गया, ठीक है ना। दो तरीके का एब्जॉर्प्शन में थे, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन, दूसरा केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिजॉर्प्शन बोलते हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है ना। देखो केमिकल एब्जॉर्प्शन में फिजिकल में जैसा तुम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा, जो एडजॉर्बेंट का पार्टिकल होगा, और हम लोगों के पास में दूसरा क्या होगा बेटा, एडजॉर्बेंट होगा। उनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कौन सा वाला फोर्स, वाला फोर्स होगा, वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं, ठीक है ना। अगर वैन डर वाल्स फोर्सेस से दोनों फिजिकल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अगर दोनों के बीच में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, एडजॉर्बेट और हम लोगों का दूसरा क्या है बेटा, एडजॉर्बेंट। अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में कोई भी एक केमिकल बॉन्ड बनता है, क्या बनता है बेटा, केमिकल बॉन्ड बनता है। जनरली कौन सा वाला बॉन्ड, जनरली कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा बेटा, कोवैलेंट। अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसको लोग केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो केमिकल एडजॉर्प्शन, अगर कोई बॉन्ड नहीं बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं, फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं। फिजिजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या होते हैं, सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वैन डर वाल्स फोर्स से ही आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहीं से इसी डेफिनेशन के बेस पर लोग बहुत सारे डिफरेंसेस इनके बीच में पढ़ सकते हैं। पहला डिफरेंस है कि कोई बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये कैसा होगा, रिवर्सिबल नेचर का होता है। और केमिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है, एक इरिवर्सिबल नेचर का होता है, ठीक है। समझ आया मैंने क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बनता तो कोई एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, नो एक्टिवेशन नहीं, इसमें कोई एक्टिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। यहाँ क्योंकि बॉन्ड बनता है तो हम लोगों को क्या चाहिए बेटा, क्योंकि बॉन्ड बनता है तो हम लोगों को एक्टिवेशन का रिक्वायरमेंट, लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी यानी ईए का रिक्वायरमेंट होगा। अगर मैं एडजॉर्प्शन की बात करूं बेटा, तो एडजॉर्प्शन जो होता है वो कैसा होता है बेटा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। एडजॉर्प्शन जो होगा दैट इज टेम्परेचर बेटा कौन सा कैसा होना चाहिए, दैट इज लो टेम्परेचर फेवर। कौन फेवर करते हैं इसको, लो टेम्परेचर, ठीक है। जैसे हीट करोगे गैस का पार्टिकल होगा छूट के चला जाएगा, ठीक है ना, लो टेम्परेचर फेवर होता है। तो इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कैसा होता है, तो रेट जो होगा वो डिक्रीज होगा, रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। रेट यानी मैं एक टर्म डिफाइन करूंगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है बेटा, दैट इज एक्स अपॉन,
एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है? एक्स अपॉन एक्स इज द मास ऑफ एडजॉर्ब्ड ऑन यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। समझ आ रहा है कि नहीं यार? ये क्या है? एक्स क्या है हम लोगों के पास में? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ये हम लोगों के पास में क्या है बेटा? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट में कितना एडजॉर्बेंट आके ऐड होता है उसी को हम लोग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है ना? इन जनरल अगर तुमसे कोई केमिकल फिजिकल एडजॉर्प्शन नहीं बोल रहे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विद टेंपरेचर ऐसा ग्राफ है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का टेंपरेचर के रेस्पेक्ट में क्या होगा? डिक्रीज करेगा। 15 में क्या होगा? टेंपरेचर बढ़ाएंगे। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना? क्योंकि कैसा होता है कि एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। समझ में आया मैंने क्या बोला यहाँ पर? ठीक है, देखो अगर मैं केमिकल एडजॉर्प्शन में बात करूं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैसा आता है? जैसे हम लोग भी ग्राफ बनाए, डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डिक्रीज करेगा क्या? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन, तो कोई बताएगा कैसा ग्राफ आता है? जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, पहले इंक्रीज करता है देन डिक्रीज करता है। इंक्रीज जो किया वो जनरल रिएक्शन वाला ग्राफ आ गया। रिएक्शन वाला क्यों आ गया? क्योंकि पहले हम लोगों को एक्टिवेशन का रिक्वायरमेंट होगा। हम लोगों को क्या चाहिए बेटा? तो इसको एक्टिवेशन बोलेंगे ना। तब तक एक्टिवेशन हम लोगों को मिलेगा टेम्परेचर के हिसाब से, तब तक तो रेट बढ़ेगा ना। अब ज्यादा ही बढ़ा देंगे तो क्या होगा? फिर डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन पहले इंक्रीज करता है देन डिक्रीज करता है। जनरल नहीं, सिंपल बात है कि जनरल रिएक्शन का जैसा ग्राफ आता है सेम वे हम लोगों को मिलता है। लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा? हमेशा डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? नेक्स्ट हम लोगों के पास में इसको बोलते हैं दिस इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता। एंड केमिकल एडजॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक, दे आर हाईली स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्पेसिफिक का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का एडजॉर्बिलिटी ऐड हो सकता है, हर किसी को ऐड नहीं किया जा सकता। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? कि एक पर्टिकुलर टाइप का एडजॉर्बिलिटी ऐड किया जा सकता है, हम लोग हर किसी को ऐड नहीं करते। जिसको मन किया उसको ऐड करना ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? हर किसी को ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है? क्यों नहीं किया जा सकता? सोचो तुम लोग खुद से कि जो बॉन्ड बनाएगा उसी को ऐड कर सकते हैं हम लोग इन केस ऑफ केमिकल। लेकिन फिजिकल में तुम्हारे हाथ पे कौन सा वाला पार्टिकल आके स्टिक हो सकता है? तो कोई भी चीज आके ऐड हो सकती है। कोई स्पेसिफिक है कि तुमने इसको बता रखा है मिट्टी का पार्टिकल आएगा मत एडजॉर्ब करियो, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना, सब किसी को एडजॉर्ब करना है। दिस इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर ना। फिजिकल में जो भी इंटरेक्शन शो करेगा, इंटरेक्शन दुनिया के हर चीज के बीच में होता है, जो भी इंटरेक्शन शो करेगा वो आके एडजॉर्ब हो सकता है, ठीक है? तीसरा ये कि नेक्स्ट पॉइंट ये कि जो हम लोगों के पास में फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें मल्टी लेयर फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? मल्टी लेयर फॉर्मेशन होगा। तुम लोग समझ सकते हो इसको? भाई खुद से सोचो कि ये हम लोगों के पास में एडजॉर्ब पहला लेयर बन चुका है, तो क्या दोबारा से पार्टिकल को एडजॉर्ब नहीं करेगा? हाँ, 4-5 दिन नहीं नहाते तो क्या होगा? मोटे हो जाते, 1 किलो वजन बढ़ जाते हैं, होता है कि नहीं? रमा देखो है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता? 4-5 दिन बाद ना मोटे हो जाए, 2-4 किलो वजन बढ़ जाए, सर्दियों में सबका बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मल्टी लेयर फॉर्मेशन होगा ना एडजॉर्प्शन से। हाँ ना? तो क्यों होगा? क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में मान लो कि ये वाले पार्टिकल्स आते हैं, तो क्या ये जो एडजॉर्ब जो हम लोगों के पास सरफेस है, क्या इस पार्टिकल के साथ अटैच शो नहीं करेगा? रेड वाले का करेगा, थोड़ा सा वीक रहेगा लेकिन फोर्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके पीछे एक और लेयर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो मल्टी लेयर फॉर्मेशन होता है क्योंकि सिर्फ अट्रैक्शन है, पहले लेयर के साथ में अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, दूसरे के साथ थोड़ा वीक होगा, तीसरे साथ में और वीक होगा, लेकिन हो सकता है ना। यहाँ पे बेटा क्या होता है? सिर्फ मोनोलेयर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? मोनोलेयर फॉर्मेशन होता है। मोनोलेयर फॉर्मेशन क्यों होता है ये पूछ रहा हूँ। मोनोलेयर फॉर्मेशन जी क्यों होता है? हाँ, क्योंकि बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड बनने के लिए हम लोगों को एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट का डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए। जो बॉन्ड बनाएगा ये तो बॉन्ड नहीं बना सकता, पीछे वाला पार्टिकल आता
क्योंकि बॉन्ड बनता है डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन चाहिए हम लोगों को, एडजॉर्वेंट, और एडजॉर्वेंट एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए। तो हमने आया मैंने क्या बोला, क्योंकि बॉन्ड बनता है इस वजह से। क्लियर है था, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नेक्स्ट बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की हम लोग बात करें, चाहे वो केमिकल हो या ऐसा बेटा हम लोगों को केमिकल हो या फिजिकल हो, दोनों में से कुछ में, दोनों में साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला मैं बात करूँ बेटा, जब गैस जो होता है वो कहाँ एडजॉर्ब होता है, गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस। गैस का अगर एडजॉर्प्शन होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, गैस का एडजॉर्प्शन होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। बड़ा उसके लिए हाँ बताओ तुम, वैसे बढ़ाने से क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज करता है। ऐसे है, देखो सिंपल समझना ठीक से, कि तुमने एक बलून लिया होगा ना, इसके बीच में तुम लोगों ने चारकोल रखा हुआ है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ गैस तुमने उसके अंदर रखा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, पहले बलून था इतना बड़ा, फिर ऐसे कंप्रेस करते जाओ। कंप्रेस करने से क्या होगा, गैस के पार्टिकल पास पास आएंगे, पास पास आने का मतलब प्रेशर बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम कम करा दो, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो चारकोल का एडजॉर्प्शन बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। जितना ज्यादा पार्टिकल मिलेगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन क्या हमेशा एडजॉर्प्शन बढ़ता रहेगा, नहीं ना। एडजॉर्प्शन में तो खुद भी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में रेट ज्यादा होता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बाद में आदमी क्या होता है, वो बंद हो जाता है ना। तो प्रेशर के बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ता है, स्टार्टिंग में कैसा होगा, बढ़ेगा, फिर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बाद में क्या होगा, सारे के सारे सरफेस से पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो जाएंगे, तो रुक भी जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन जनरल जो एडजॉर्प्शन का ग्राफ आता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस ग्राफ को मैं क्या बोलने वाला हूँ, आइसोथर्म बोलने वाला हूँ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। इसको फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से जाना जाता है, तो बोलते हैं इसको लो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ ग्राफ आता है, ठीक है सर। पहले बढ़ेगा, फिर घटते घटते बाद में जाके कैसा हो जाता है, ठीक है ना। देखो अगर तुम लोग यहाँ से यहाँ तक के रेंज में इसको सोचो, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या दिख रहा है, एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ क्या दिख रहा है तुम लोग, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर पी की पावर 0 या पी की पावर 1। यहाँ से यहाँ तक जो पी की पावर होगा वो कैसा होगा बेटा, 1 से लेके 0, यस सर नो सर। यहाँ से यहाँ तक की रेंज में पी की पावर कैसा होगा, 1 से लेके 0। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्स अपॉन एफ जो रहेगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो रहेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 अपॉन एन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एन का वैल्यू क्या होगा बेटा, 1 से लेके कहाँ तक, इंफिनिटी तक, क्योंकि 1 अपॉन 1 होगा 1 और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा 0। तो 1 से 0 तो वेरी कर गए हम लोग, यस सर नो सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट एक्स अपॉन एम क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एम विल बी इक्वल्स टू के पी टू द पावर 1 अपॉन एन। समझ आया कि नहीं है। अगर तुम लोग लॉग ले लोगे दोनों साइड में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम लोग बोल सकते हैं लॉग ऑफ एक्स अपॉन एम विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ के प्लस 1 अपॉन एन। ऐसा लिख दो बेटा, 1 अपॉन एन लॉग ऑफ पी प्लस लॉग के, ऐसे होगा ना। इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c से। y इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करोगे तो log ऑफ x अपॉन m वर्सेस log ऑफ p का जो ग्राफ आएगा वो कहां से स्टार्ट होगा बेटा, log k से ऊपर की तरफ जाएगा, जिसका स्लोप कितना होगा बेटा, 1 अपॉन m। दक्षिण में सर आईआईटी ने ग्राफ दिया था, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसी बार 24 के मॉर्निंग कॉपी कर लो इसको। 2 क्वेश्चन पूछा इसी ग्राफ का, दूसरा शायद मुझे याद नहीं आ रहा, एक इस वाले से पूछा है और एक इस वाले क्वेश्चन से पूछा, ऊपर वाले से 2 क्वेश्चन पूछा, एक 24 वाले में, 25 वाले। फ्रेंडलेस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।
बना दिए इसको, नोट ऊपर का भी लिखना है कि कुछ लिखना है यही से लिखना होगा ना, लिखो जल्दी से। तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं? तुम जल्दी घर कर जाते हो तुम, एक हफ्ते बाद जाते हो, कल तो सुनो तो गए थे कभी, वो हरित गया था, वो हरित क्यों नहीं आ रहा, वो ऑनलाइन बैठा है तो बात करें इससे। हरित ये घर से पढ़ा कर, तुम्हारे घर से पढ़ा करोगे? सर घर पे नहीं हूँ, रूम पे हूँ। हाँ रूम से ही। और रूम से कोचिंग का डिस्टेंस कितना है? 1.5 4 घंटे लगते हैं। रमा फोन रख दो, रमा इधर रख दो फोन, क्लास का टाइम नोट लगा। लिख दिया पूरा तुमने? पूरा लिख दिया तुमने? तुम्हें कुछ कर दे हो, लिख दिया पूरा? तो जो तुम लोगों को सीट सॉल्व करवाने हैं तुम कैसे सॉल्व करोगे? घर पे बैठ क्लास से पढ़ा कौन, तो तुम पढ़ो। कोई बोलता है कि शायद हमारा घर बहुत दूर है, हमें लगता है 1 घंटा पर कोचिंग आने में, इसलिए हम घर से पढ़ लेते हैं। ऐसा हो सकता है, एक तुम लोग सोचो कि तुम्हें अगर रियलाइज ना हो कि तुम पढ़ने जा रहे हो तो क्या पढ़ लो? कोई काम जितना डिफिकल्ट होता है ना उतना मजा आता है उसके बाद। या फिर ऐसे तुम्हारे ये नीट का एग्जाम बोर्ड भी खराब होता तो उसको कोई इज्जत देते कि नीट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं? तो ऐसे होता मजे मजे में कर लेते 97 98% आते है ना, रट रट आगे 2 महीने में ज्यादा पढ़ना होता है बोर्ड का एग्जाम के लिए, 2-3 महीने दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने पढ़ लेते, रटा लेते अच्छे से, आ जाती है परसेंटेज। तुम लोगों के पास जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं वो सारे क्रिकेटर्स हैं जो 10-12 किलोमीटर पैदल जाते थे, तब जाके अकेडमी कोचिंग करते थे, तब प्रैक्टिस करते थे, तब आते थे वो, फिर आते थे पैदल ही 10-12 किलोमीटर, 2-3 घंटे वो बुलाने वाले थे, 2-3 घंटे आने वाले थे, सर इतना फिर भी आते थे डिसिप्लिन। वो लोग। बहुत सारे लोग हैं, धोनी नहीं, बहुत सारे लोग हैं। चलो बाकी तुम लोगों का अपना अपना सोच है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। दो बातें बेटा, देखो टीचर को डांटना इसलिए चाहिए क्योंकि तुम लोग अभी चीजें समझते नहीं, एज के हिसाब से चीजें मैच्योरिटी आती है, सब लोगों के अंदर ऐसा होगा, तुम लोग नहीं है, हम लोग भी ऐसे हुआ करते, जब कोई डांटता नहीं ना तब तक तो कुछ नहीं करते थे। सब लोगों के साथ में ऐसा होता है कि जब तुम लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा मत करो, ये हम लोग घर पर रह के ऐसे करके पढ़ रहे, नहीं हो पाता, क्योंकि तुम घर में रहते हो तो डिसिप्लिन फॉलो कर नहीं सकते। घर पे रहते हुए डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। पहले तुम लोग सोचो, अब से कुछ टाइम पहले गांव से बच्चा शहर आता था पढ़ने के लिए, क्यों आता था? क्योंकि घर पे डिस्टर्बेंस रहता है, हम शहर में पढ़ेंगे, अपना रूम होगा, अकेले उसमें रहेंगे, हम पढ़ लेंगे। अब क्या हो गया, गांव से बच्चा शहर आता है और शहर से लाइब्रेरी जाता है, अब वो रूम पे भी नहीं पढ़ता, उसको लगता है कि रूम पे भी पढ़ाई नहीं है, लाइब्रेरी जाना चाहिए, वहां ज्यादा अच्छे से पढ़ सकता हूँ। क्यों क्यों लाइब्रेरी जाने से ऐसा क्या होता है कि तुम लोग पढ़ लेते हो? सिंपल सी बात बताओ, लाइब्रेरी में जाने से होता क्या है कि जो पड़ोस में बैठ के पढ़ रहा हो तो उसको देख के लगता है तू भी पढ़ ले। हम लोगों के अंदर कॉम्पिटिशन आता है दूसरों को देख के,
अगर हम किसी को देखें ना तो कंपटीशन आएगा। मान के चलो मैं घर पे फटे कपड़े पहन के बैठा हूँ, 4 दिन तक बैठा रहो, मुझे कुछ चेंज, तुम लोग सोचो ना, घर में जब रहते हो तो कुछ जो भी पहने रहते हो उसको बदलने का मन करता है। फिर बाहर निकलते हो तो सोचते हो सामने वाला अच्छा पहन के आएगा, मुझे भी करना चाहिए, सामने वाले ऐसा पहना होगा मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों में कंपटीशन आता है दूसरों को देख के। इसी वजह से आईआईटी का पेपर इस बार का इतना इजी था, क्यों? क्योंकि बच्चों ने कंपटीशन देखा ही नहीं था। घर पे बैठ के वो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे, घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ने में सबको पता है उन्होंने कैसी पढ़ाई करी होगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आज पड़ोस में देख के आता है कभी कभी कि हाँ हम लोगों को पढ़ना कैसे चाहिए। क्लासरूम में तुम लोगों को समझ में आता है कि कैसे हम लोग अच्छा पढ़ सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोला? देखो, यहाँ तक समझ में आया कुछ? क्या लिख रहे थे हम लोग? इसके आगे अगर हम लोग बेटा एडजस्टेड फ्रॉम सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे होते, एडजस्टेड फ्रॉम सॉल्यूशन, अगर हम लोग सॉल्यूशन से इसको कंसीडर करते हैं, अगर हम लोग इसको कंसीडर किया तो सॉल्यूशन ना, एडजस्टेड फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो उसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर में अगर कंसीडर करूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन में क्या होगा, डाई को एडजॉर्ब किया जाएगा ना। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, जो कलर डाई होगा उसको एडजॉर्ब करेंगे, तो उसी का एडजॉर्प्शन की बात करेंगे। तो तुम लोगों ने किए भी होंगे एक्सपेरिमेंट शायद 10th 9th वगैरह में कि सॉल्यूशन बनाए कलर, उसमें चारकोल डाल दिया वो कलरलेस हो गया, क्योंकि डाई क्या कर लिया, चारकोल ने एडजॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। तो एडजस्टेड फ्रॉम सॉल्यूशन से इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है बेटा, कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सॉल्यूशन में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की, लिक्विड सारी इनकम्प्रेसिबल है ना, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सोच के देखो ना, पानी में तुमने इंक डाला, प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसका इफेक्ट पढ़ते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का इफेक्ट, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन का वो इफेक्ट होता है दैट इज सिमिलर टू इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस। कंसंट्रेशन का इफेक्ट जो होता है उसका अगर आप पैसा आता है सिमिलर, एग्जैक्टली सेम आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एडिशन बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, फिर कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सेम सेम ग्राफ को फॉलो करता है। इस रेंज में बोल सकता हूँ x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, यहाँ बोल सकता हूँ x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c पावर 0, दोनों को कंबाइन करोगे तो x अपॉन m इज इक्वल टू k c टू द पावर 1 अपॉन m रहता है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, 1 से लेके 30 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये ग्राफ है एनसीईआरटी बना भी होगा जैसे, ठीक है, सारी चीजें सफिशिएंट है स्ट्रक्चर के लिए एनसीईआरटी पढ़ना तुमको। मैं तुम लोगों से बोला कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का प्लॉट किया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, T1 टेंपरेचर पे, T2 पर, T3 पे, रेशियो बिटवीन T1 T2 T3 क्या होगा ये बताओ। T3 कम होगा, T3 T2 T1 x upon m वर्सेस T, T3 सबसे कम होगा, अरे सबसे कम कौन होगा? Sir, T1 is greater than T2 is greater than T3. ऐसे होगा ना, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, यहाँ से लाइन ड्रा कर लो, प्रेशर Yes, sir. कांस्टेंट कर दिया, टेंपरेचर के हिसाब से एक्सटेंट एडजस्टमेंट देख लो, एडजस्टमेंट का एक्सटेंट बढ़ रहा है तो टेंपरेचर कैसा हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो T1 ज्यादा था T2 से, ज्यादा होगा T3। चलिए बना लोगे ना ऐसे ही, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं तुम लोगों से बोला होता है ऐसे हम लोगों ने प्लॉट किया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस टेंपरेचर, अलग अलग प्रेशर पे, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, P1 P2 P3, रिलेशन बिटवीन P1 P2 P3 क्या होगा, यहाँ प्रेशर कौन सा ज्यादा होगा, P3 ज्यादा होगा, तो टेंपरेचर कांस्टेंट कर लीजिए, एक्सटेंट एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर क्या हो रहा होगा, बट वो तो गैसियस स्टेट वाला ही कहीं ना कहीं ग्राफ है, उसी तरीके से एनालाइज भी करना जैसे गैसियस स्टेट में करते थे हम लोग, सेम वे ऐसे एनालाइज करना होता है, ठीक है ना। तो एडजर्प्शन में इतना ही, इसके आगे कुछ है। नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ने वाला वो है कोलॉइड।
इसके एप्लीकेशन तुम लोगों को खुद से पढ़ने, एप्लीकेशन इससे तुम लोगों को खुद से पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ एडप्शन एनसीईआरटी से पढ़ना है, बाकी कहीं से पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके आगे जो दूसरा फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं बेटा, दूसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है कॉलॉइड। ये सबसे बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉलॉइड वाला। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं कैटालिस्ट, कैटालिसिस, ठीक है ना, 3 पार्ट में पढ़ते हैं। कॉलॉइड क्या होता है तुम लोगों को पता होगा क्या होता है? इट इज हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। अगर सिंपल तरीके से बोलूं तो क्या होता है? इट इज हाइड्रोजीनियस मिक्सचर ना। एक हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो पार्टिकल साइज होगा वो कैसा होता है बेटा? 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है और 1000 नैनोमीटर से कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है ना। से पार्टिकल साइज कैसा होता है बेटा? 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा और 1000 से कैसा होता है? छोटा होता है। उनको हम लोग कॉलॉइड बोलते हैं, ठीक है बेटा। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलॉइड, ठीक है। देखो कॉलॉइड को समझने के लिए हम लोग सॉल्यूशन, थ्रू सॉल्यूशंस, कॉलॉइड और सस्पेंशन का थोड़ा सा प्रॉपर्टी डिस्कस करें। थ्रू सॉल्यूशंस, कॉलॉइड और सस्पेंशन, इनका हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी कुछ डिस्कस करेंगे। थ्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो कैसा होता है बेटा? साइज ऑफ पार्टिकल कैसा होता है? लेस देन, मैं पहले लिखूं, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये कैसा होता है? होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना। सॉल्यूशन में जब होमोजेनियस, जो कॉलॉइड और सस्पेंशन होता है ये हेटेरोजेनियस, ये हेटेरोजेनियस है। और ये भी कैसा होता है बेटा? ये भी हेटेरोजेनियस, बोथ आर हेटेरोजेनियस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? दोनों कैसे होते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना। सॉल्यूशन, कॉलॉइड, सस्पेंशन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे क्या होता है? इन केस ऑफ सॉल्यूशन जो पार्टिकल साइज होगा वो कैसा होता है? दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटा पार्टिकल होता है। यहाँ वो लिख ही दिया, साइज ऑफ पार्टिकल कैसा होगा बेटा? 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा। सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो कैसा होता है बेटा? दैट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। दे आर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन होता है? सॉल्यूशन। मिक्सचर का मोस्ट स्टेबल फॉर्म सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। मिक्सचर 3 तरीके के होते थे ना, यही होमोजेनियस, हाइड्रोजेनियस। हाइड्रोजेनियस के 2 पार्ट हम लोग करते थे, ठीक है बेटा। इनको बोलते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल, दे आर क्वाइट स्टेबल। देखो इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा तुम लोगों को। दे आर अनस्टेबल। क्वाइट का मतलब क्या होगा बेटा? स्टेबल है मतलब नहीं है, मतलब इनका स्टेबिलिटी ठीक ठाक रहता है ना। ऐसा नहीं है कि ड्यू सॉल्यूशन भी ऐसा नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे तुम लोगों ने क्या किया, पानी में NaCl डाल दिया, NaCl डाल के सेक करके चले गए, 2 घंटे बाद लौटे, जैसा छोड़ के गए थे ऐसे नहीं। ऐसा तो होगा नहीं, NaCl निकल के नीचे डिपोजिट हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? तो होता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं होता ना। या फिर हम लोग उसका टेस्ट लें, किसी पार्ट का सेम मिलेगा, ऐसे ही है ना। अगर तुम लोगों ने पानी में चला दिया, मेरा मिल्क डाला, मिल्क प्लस वाटर तुम लोग मिक्स किए, तुमने सेक किया, होमोजेनियसली लगेगा कि मिक्स हो गया। 2 घंटे बाद छोड़ दिए, आ गए, तो क्या होगा? क्योंकि मिल्क का पार्टिकल थोड़ा हैवी होता है तो सेटल करेगा, सेटल करेगा, लेकिन इतना सेटल नहीं करेगा तुम्हें क्लियरली दिख जाए कि मिल्क अलग और पानी अलग। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, सेटल करता है। कहीं ना कहीं सरफेस पे अपीयरेंस आ भी सकता है, थोड़ा बहुत अपीयरेंस, है ना। लेकिन हाँ ये है कि नीचे से कैसा होगा? डेंस होगा, ऊपर से कैसा होगा? रेयर होगा, थोड़ा सा डेंसिटी कम होता जाएगा, ठीक है। अब लोग क्या किए, पानी में मिट्टी का पार्टिकल्स डाल दिए, सेक किए, 2 घंटे बाद आए, तो क्या दिखेगा? मिट्टी का पार्टिकल और पानी सेपरेट दिखेगा, अलग अलग, प्योरली अलग दिखेगा। जहाँ मिट्टी नीचे सेटल हो गया, वाटर अलग अलग। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसका? कॉलॉइड का, सस्पेंशन का और क्रू सॉल्यूशन का, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दे आर क्वाइट स्टेबल, मतलब ठीक ठाक स्टेबिलिटी इनका रहता है, इनको हम लोग अनस्टेबल नहीं बोल सकते, ठीक है। तीसरा ये कि इसका जो पार्टिकल होता है वो SPM से पास भी नहीं होता, फिल्टर पेपर से SPM से पास होता है कि नहीं होता? होता है, और फिल्टर पेपर से ही पास होता है, ठीक है ना। इसका जो पार्टिकल होगा वो SPM से पास नहीं होता, लेकिन फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
एसपीएम जानते हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका पार्टिकल ना तो एसपीएम से पास हो पाता है और नहीं हम लोग इसको फिल्टर पेपर से पास करा सकते हैं। तो इनको हम लोग एसपीएम या फिल्टर पेपर किसी से भी सेपरेट करा सकते हैं, है ना। मिट्टी का पार्टिकल है, फिल्टर पेपर से पास करा दो, मिट्टी के पार्टिकल रह जाएंगे, फ्लोर वाटर नीचे चला जाएगा, हो गया सोल्यूशन। समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा बात ये कि ये जो होता है वो टिंडल इफेक्ट होगा, क्या कहते हैं ये, टिंडल इफेक्ट होगा। यहाँ टिंडल इफेक्ट नहीं होता, यहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट नहीं होता। टिंडल इफेक्ट है क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या बोलो, थोड़ा जोर से बोलो अर्जुन, दोबारा बताओ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। देखो ऐसा होता है कि ऐसा समझना, हम लोग यहाँ सॉल्यूशन रख लिए, यहाँ कॉलर रख लिए, यहाँ सस्पेंशन रख लिए ना। सस्पेंशन ऐसा होता है जिसका पार्टिकल तुम्हें दिखाई दे रहा होता है, हाँ या ना, दिख रहा होता है कि नहीं दिख रहा होता है? यस सर, नो सर। एक ये डिफरेंस भी होता है कि सॉल्यूशन का पार्टिकल को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉलर का पार्टिकल नेकेड आई से नहीं दिखता, मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख जाता है। सस्पेंशन का पार्टिकल सबको दिखता है, मिट्टी डालोगे तो दिखेगा ना, क्लियरली दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखता है। हम लोग क्या किए कि यहाँ से लाइट लिए, लाइट पास कराए इसमें। लाइट पास कराने से क्या होगा, लाइट ऐसे पास करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो पहले से विजिबल था पूरा का पूरा, यहाँ कुछ हुआ कि नहीं हुआ? ये पार्टिकल भी दिख रहा है, नीचे वाले पार्टिकल भी सब दिख रहे हैं ना। यहाँ कुछ चेंज आया क्या? नहीं। लेकिन हाँ ये कि इस रेंज में यहाँ पे पार्टिकल दिखाई देने लगते हैं, यहाँ पे कुछ हम लोगों को जैसा दिखाई नहीं देता। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट का मतलब अगर लाइट का पाथ तुम लोगों को क्या हो जाए, किसी भी सॉल्यूशन से विजिबल हो जाए। पाथ ऑफ लाइट कैसा होता है? विजिबल। अगर तुम्हें दिखे कि हाँ ये लाइट जा रहा है निकल, जैसे पीछे देखो थोड़ा सा, है ना, वैसे वहां तो वो सरफेस पे दिख रहा है, लेकिन सुबह सुबह घर में कहीं झाड़ू वाड़ू कोई लगा दे, छोटा मोटा होल हो, उसमें से लाइट आती है तो दिखता है क्लियरली कि पाथ विजिबल होता है ना। अगर 9th में पढ़े होगे तो एनसीईआरटी पीछे जो बैकग्राउंड में जो इमेज बना हुआ था वो टिंडल इफेक्ट था, जंगल बना हुआ है, वहां से लाइट आ रही है, लाइट का पाथ दिख रहा है ना। तो लाइट का पाथ अगर विजिबल हो जाए तो उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट का पाथ अगर विजिबल होगा तो क्या बोलेंगे उसको लोग? टिंडल इफेक्ट। तो अंधारे में क्या बोलता हूँ, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ कॉलर्स ही ऐसा होता है कि अगर हम लोग उनके अंदर लाइट पास कराए तो पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। समझ में आया कि नहीं? किसकी वजह से? ड्यू टू स्कैटरिंग। किसकी वजह से? ड्यू टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है? पाथ ऑफ लाइट कैसा होता है? विजिबल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कॉलेट जब बनाओगे बेटा, आप लोग जब कॉलेट बनाओगे तो कॉलेट जब बनाते हैं हम लोग, कॉलेट में जो मिक्स हम लोग करते हैं बेटा, दो चीजें बोली जाती है, तो होता है डिस्पर्ज्ड फेस और दूसरा क्या होता है बेटा? डिस्पर्जन मीडियम। कॉलेट दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, डिस्पर्ज्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, डीपी एंड डीएफ। ठीक है ना? डिस्पर्ज्ड फेस क्या है? डीपी, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है? डीपी। ठीक है ना? डिस्पर्ज्ड फेस या डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? डिस्पर्ज्ड फेस क्या होता है बेटा? डिस्पर्ज्ड मीडियम मतलब सॉल्वेंट के जैसे, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता था उसको हम लोग डिस्पर्ज्ड फेस बोले, डिस्पर्जन मीडियम बोले। और जो सॉल्यूट होता था उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्ज्ड फेस। ठीक है ना? डीपी क्या होता है? सॉल्यूट के पार्टिकल है। ठीक है ना? जैसे तुम लोग सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करते थे, सेम वे आप लोगों को यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मतलब डीपी और डीएम अगर अलग अलग स्टेट है तो जो कॉलर का स्टेट होगा वो डीएम का स्टेट होगा, है ना। अगर सेम स्टेट है तो ज्यादा होगा उसको डीएम बोलेंगे। समझ रहे कि नहीं यार? ज्यादा होगा उसको लोग डीएम बोलेंगे। समझ रहे कि नहीं? ये तुम लोगों से पूछे फॉग है, फॉग क्या है बेटा? फॉग में कौन डिस्पर्स फेस डिस्पर्जन मीडियम?
फॉग में क्या होगा, लिक्विड हो सकता है प्लस गैस ना, ओनली वाटर का ड्रॉपलेट इन एयर, उसी को फॉग बोलते हैं। तो लिक्विड वाटर का ड्रॉपलेट क्या है, डीपी है, और गैस क्या है, डी है, क्योंकि फॉग का जो स्टेट है वो क्या है, गैसियस स्टेट है। मैं तुमसे बोलूं चीज, पनीर, चीज क्या होता है बेटा, लिक्विड इन सॉलिड ना, लिक्विड प्लस सॉलिड, चीज का स्टेट क्या है बेटा, सॉलिड, इसलिए सॉलिड क्या होगा, डीएम। ये कैसा होगा, डीपी। समझ रहा है कि नहीं? एक होता है जेमस्टोन, इसके बारे में सुने होंगे, जेमस्टोन सुने होंगे, नहीं सुने? जेमस्टोन में क्या था बेटा, गैस इन सॉलिड, है ना। जेमस्टोन क्या होता है, ये स्टोन ही होता है, उसमें क्या होता है, वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें गैस एंटर कर जाता है, जेमस्टोन बोल देते हैं कहीं ना कहीं, है ना। जैसे तुम लोगों के पास में स्पंज आता है, वो क्या होगा, उसका गैस का पार्टिकल स्पंज के अंदर घुसा हुआ है, सॉलिड के अंदर, तो उसको भी तुम लोग क्या बोल सकते हो, गैस इन सॉलिड। तो सॉलिड क्या है बेटा, डीएम, गैस क्या है यहाँ पे, डीपी। समझ रहे कि नहीं आ रहा? ये तुम्हारा फेस क्रीम सुबह सुबह लगा के आए हो, सकते हाँ सकते हो, सबसे पहले हाथ किससे आता है, क्रीम की, तो आगे रगड़ दिए, हाँ, लिक्विड प्लस लिक्विड, है ना। क्रीम क्या होता है, लिक्विड प्लस लिक्विड, ऑयल प्लस वाटर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोनों ही क्या है, दोनों ही लिक्विड लिक्विड है, तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्पर्जन मीडियम, है ना। जैसे हम लोग बहुत सारे चीजें तुम लोग ऐसे पढ़ते रहोगे ना, जैसे बटर होता है, बटर ना, वो भी ऑयल वाटर का ही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ये मैं एग्जांपल्स लिखा हूँ, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। मिल्क का भी, मिल्क का भी ऑयल और वाटर दे रखा है, ठीक है, क्या दिक्कत है? ऑयल कहाँ से होगा, फैट जो है वो ऑयल जो है। मिल्क में क्या होता है, फैट प्लस वाटर ही तो होता है, और क्या, मीडियम वाटर होगा। क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन सबसे पहला बेस्ड ऑन डीपी एंड डीएम, बेस्ड ऑन डीपी एंड डीएम, ठीक है बेटा। एक मुझे बताते रहना, क्योंकि मुझे इसके सारे नाम याद नहीं है। डीएम अगर हम लोगों के पास में सॉलिड है, डीएम क्या हो सकता है हम लोगों के पास, सॉलिड। हम लोग किसको डाल सकते हैं बेटा, सॉलिड प्लस सॉलिड, क्या बोलते हैं इसको, नाम क्या होगा, हाँ नाम होता है इसका सॉलिड सॉल्ट। लिक्विड प्लस सॉलिड क्या बोलते हैं हम लोग, जेल। और गैस प्लस सॉलिड क्या बोलते हैं हम लोग, एरोसोल। सही से बताओ, देखो ही पता कंफर्म है, क्योंकि जहाँ पे डीएम होता है उसको एरोसोल बोलते हैं, जहाँ पे डीएम गैस होता है। देखो तुम्हारे पास बुक है कि नहीं है, तो देखने में क्या दिक्कत होती है, सॉलिड सोल होगा सर, क्या होगा बेटा, सॉलिड सोल। सॉलिड सोल, ऊपर भी तो सॉलिड सोल लिखे है, दिखाओ एक बार, क्या है, सॉलिड इन गैस नहीं बेटा, गैस में सॉलिड, गैस इन सॉलिड जो होता है वो सॉलिड सोल होता है। बता नहीं रहे, देखो बुक लेके बैठो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल, ठीक है ना, गैस इन सॉलिड, सॉलिड सॉलिड भी सॉलिड सोल होते हैं और ये भी सॉलिड सोल होता है, ठीक है ना। अगर हम लोगों के पास में सब कुछ गैस है, गैस अगर है तो उनको हम लोग एरोसोल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरोसोल बोलते हैं। तो गैस क्या क्या हो सकता है हम लोगों के पास, सॉलिड हो सकता है और लिक्विड हो सकता है ना, गैस प्लस गैस हमेशा होमोजेनियस होता है ना, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर हम लोगों के पास में लिक्विड है बेटा सब कुछ, तो इनके नाम तो तुम याद रख लेना, पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है, इसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं,
जिसको इमल्सन बोलते हैं और इसको फॉर्म बोलते हैं। सॉलिड सॉल्ट जेल ना, चलो हमें भी याद हो जाएगा। ये लो लिख लिया चलो। ठीक है सर। दूसरा ये है कि अगर हम लोगों के पास में डीएम जो है डिस्पोजल मीडियम अगर पानी होता है वाटर, तो उसको ना एक्वासोल या हाइड्रोसोल बोलते हैं। अगर डीएम हम लोगों के पास में क्या होता है अल्कोहल, तो उसको एल्कोसोल बोलते हैं। ठीक है ना। अगर हम लोगों के पास में डीएम क्या होता है बेंजीन, तो उसको हम लोग बेंजोसोल बोलते हैं। ये तुम लोगों को अजब याद रखने वाली चीज है। हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। क्लासिफिकेशन दूसरा क्लासिफिकेशन है बेटा बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। ठीक है ना। कितने तरीके का होता है, लायोफिलिक, लायोफोबिक, है ना। पहला होता है हम लोगों के पास में लायोफिलिक, LYO है कि LIO है, लायोफिलिक। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है हम लोगों के पास में लायोफोबिक। फिलिक फोबिक से मतलब समझते हो तुम लोग, लविंग है ना, लविंग हेटिंग। लायोफिलिक मतलब क्या होगा, लिक्विड लविंग, लिक्विड लविंग। अगर लिक्विड क्या होता है पानी, तो उसको लोग हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक भी बोल देते हैं ना, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ वाटर। तो लिक्विड लविंग और ये क्या होगा बेटा लिक्विड हेटिंग। 15 में क्या बोला, एक क्या हो गया हम लोगों के पास में लिक्विड लविंग, दूसरा क्या होगा लिक्विड हेटिंग। ठीक है ना, समझ आ रहा है याद हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिक्विड लविंग मतलब जिनमें डीपी एंड डीएम इनके बीच में क्या होता है बेटा इंटरेक्शंस होते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम लोगों के पास में क्या है बेटा लायोफोबिक, तो डीपी डीएम में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है तो उनको लोग क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम लोग लायोफोबिक बोलते हैं। जैसे मेटल सोल जितने भी रहे, इसका एग्जांपल लिखो तुम्हें क्या होगा, मेटल इन पानी। समझ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई मेटल वाटर से इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो सारे के सारे मेटल सोल जो होते हैं वो कैसे होते हैं पानी में, हाइड्रोफोबिक होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो ग्लूकोज है ना, स्टार्च, सेलुलोज इन वाटर, ये सभी क्या हो गया हाइड्रोफिलिक हो या लायोफिलिक हो। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि जो लायोफिलिक होते हैं उनको लोग इंट्रिंसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कॉलॉइड, आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक कॉलॉइड्स। ठीक है, लायोफिलिक। और जो लायोफोबिक होते हैं दे आर आल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक कॉलॉइड्स। इसको लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सट्रिंसिक कॉलॉइड बोलते हैं बेटा। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक बोलने के पीछे क्या कहानी है, इनको लोग इंट्रिंसिक क्यों बोलते हैं या उनको लोग एक्सट्रिंसिक क्यों बोलते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है। जल्दी अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इंट्रिंसिक। इंग्लिश के टीचर तुम्हारे ऐसे पढ़ाते थे बेटा। इंट्रिंसिक होने का मतलब ये है कि इनको बनाने के लिए तुम लोगों को कोई भी एक्सटर्नल सोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता। समझाने में क्या बोल रहा हूँ, नो एक्सटर्नल सोर्स। खुद से सोचो, तुमने अल्कोहल को पानी ग्लूकोज को पानी में डाल दिए तो अपने आप से बनेगा कि बनाना पड़ेगा, बना दिया, शेक कर दिया, बन गया, है ना। तुमने क्या किया, मेटल डाल दिया पानी में, गोल्ड, तुम शेक किया अच्छे से, बना कि नहीं बना, नहीं बनेगा ना।
तो जा रहे हैं क्या बोलो, गोल्ड सॉल्ट। इनक्यूबेट बनाने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज नीडेड, एक्सटर्नल सोर्सेज, इनको एक्सटर्नल सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। क्या होता है इनको बनाने के लिए, एक्सटर्नल सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इनको, एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे तुम्हें गोल्ड का सोल बनाना तो क्या करोगे, प्रेडिक्स आर्क मेथड लगाओगे, प्रेडिक्स आर्क मेथड लगाओगे या कोई भी और मेथड लगाओगे, करोगे क्या, गोल्ड का बड़ा पार्टिकल है, गोल्ड का क्या है बेटा, तुमने गोल्ड जब डाल दिया तो पूरा का पूरा एक मेटल का लेटिस होगा ना, उसको तुम्हें फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के। जो भी तुम लोग मेथड लगा सकते हो जिससे क्या हो सके, वो फाइन पार्टिकल्स में टूट सके, समझाने में क्या बोल रहा हूँ। तो फाइन पार्टिकल्स में तोड़ने का जो ही मेथड तुम लोग लगा सकते हो। फाइन पार्टिकल मतलब इस रेंज का होना चाहिए, 1000 से कम होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, नैनोमीटर में, ठीक है ना। तो तुम्हें तोड़ तोड़ के उसमें डालना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम लोग अलग अलग मेथड अप्लाई करोगे, समझा रहे कि नहीं यार। तीसरी बात ये होता है कि ये जो होते हैं रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल ये कैसे होते हैं बेटा यार, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल के पीछे का लॉजिक क्या है बेटा, रिवर्सिबल का मतलब ये है कि तुम्हारे पास में कॉलर, तुमने किसी भी तरीके से क्या कर लिया इसका प्रेसिपिटेशन, कॉलर से प्रेसिपिटेट बनने का मतलब क्या होता है, कोगुलेशन। फिर से तुम लोग क्या कर सकते हो बेटा, इसको आसानी से कॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कॉलर में कन्वर्ट कर पाए तो कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। तो तुम सोचो ग्लूकोज का सोल है, तुमने किसी भी तरीके से ग्लूकोज निकाल लिया, तो क्या दोबारा ग्लूकोज डालने से सॉल्यूशन नहीं बन सकता। लेकिन गोल्ड का सोल तुम्हारे पास में था, तुमने वहां से गोल्ड निकाल लिया, क्या फिर दोबारा से बना सकते हो। फिर से तुम्हें उसको बनाने के लिए क्या चाहिएगा, एक्सटर्नल सोर्स फिर से रिक्वायर्ड होगा, इसलिए कैसा हो गया, इरिवर्सिबल। तो आज की कहानी यही है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर वो आपने क्विज भी नहीं लिया, सर बोल रहे थे आप। क्या कह रहे हो बेटा, सर वो क्विज की आप वजह मैं कह रहा था तुमसे मिलके ही कर बात। सर आवाज क्या कह रहे हो सर। भाई 5 मिनट में तुम लोग इसी लिंक पे वापस ज्वाइन करो, ठीक है। ठीक है सर।